हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं पावर ऑफ लेवल्स और आज करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। और इस एनालिसिस से हम हेल्प लेंगे कि मार्केट किस तरह आने वाले वीक में जो है वो परफॉर्म करेगी और हम किन जगह पे ट्रेड ले सकते हैं और कौन सी जगह ऐसी हैं जहां से हमें एक अच्छी ट्रेड लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती। तो अपने लॉसेस से बचने के लिए हम इसके एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में और स्टेप बाय स्टेप छोटे टाइम फ्रेम में भी आते जाएंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम यहाँ से इसका स्ट्रक्चर को ड्रा करना शुरू करेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर गई, ठीक है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट इसने इसके बॉटम तक आई रिट्रेसमेंट करने के लिए ना। इस रिट्रेसमेंट जब ख़त्म हुई और इसने दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट किया अपने लो से और इसने इसका हाई को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया इसने, ठीक है, इस एरिया से। तो जैसे ही इसने इसका हाई का ब्रेकआउट किया तो हमारे पास बाय के लिए एक अच्छी जगह ये एरिया था, ठीक है, ये पूरा एरिया हमारे लिए बाय का एरिया था। तो प्राइस ने भी इसी तरह इस एरिया तक आई अपने बॉटम तक। बॉटम से एक अच्छी इनगल्फिंग कैंडल के साथ प्राइस ऊपर गई, ठीक है, और इसने अपने इस हाई का ब्रेकआउट किया। अक्सर जब मार्केट अपने एक हाई का ब्रेकआउट करती है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइस ऊपर चली जाती है तो फिर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, ये इसका सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया, ठीक है। इसको हम पूरे को अगर लेते हैं, इसकी जो लास्ट कैंडल होती है, ठीक है, इसको अगर हम पूरे को लेते हैं तो ये हमारा एक लेवल बन जाता है। जब ये लेवल बन जाता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये बिकम सपोर्ट बन गई है। तो इसको यहाँ तक हम रिट्रेसमेंट देखेंगे, ठीक है। अगर ये वाला एरिया फेल होता तो फिर हम इसका यहाँ तक वेट करते हैं, ओके। तो इसने ये एरिया फेल नहीं किया तो मार्केट इसी जगह से ऊपर गई है और अभी तक इससे ऊपर ही है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर भी यही किया कि अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया और एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, दोबारा मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में चली गई, ठीक है। तो अब मार्केट को चाहिए ये था कि यहाँ तक आती, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई, लेकिन अपने ऊपर वाले एरिया जो इसने रेजिस्टेंस एरिया बनाया था वहीं से होती हुई ऊपर चली गई, ठीक है। तो अभी तक मार्केट ने ना तो ये इसका डेली में इसका हाई का ब्रेकआउट किया, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी बाय की कैंडल इससे ऊपर नहीं मिलती, और मार्केट अभी इसका ये वाला हाई है और अभी तक इसका ये एरिया सपोर्ट एरिया बनता है, ठीक है। ये इसका लो है, ये इसका मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, ये है लो इसका, ठीक है। ये लो है, ये हमारे पास इसका हाई है। ये हमारे पास दो एरिया हैं, ठीक है। अब इस एरिया को मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। हमारे पास इस टाइम डेली टाइम फ्रेम में हाई इसका ये है और लो इसका ये एरिया है। ये तकरीबन बनता है 25,400 का एरिया और ये एरिया बनता है 26,300 का एरिया। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट जगह डेली में ये एरिया बनती है, ये एरिया बनती है, ये वाला एरिया जहाँ से हम प्राइस को खरीद सकते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास अगर ये एरिया है हमारे पास तो हम यहाँ पे इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका हाई आ गया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत हमें इसके लो पे पड़ेगी। अब ये हमारे पास डेली में हमारे पास हाई और लो आ गए। अब हम पूरे चार्ट को क्लीन करते हैं और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। इससे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो हमारे पास डेली के बाद H4 का एरिया आता है। H4 का एरिया एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जिसे हम डेली में मार्केट को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे पास लो था और ये इसका हाई था, ये वाला हाई एरिया। अब इसी तरह H4 में भी स्ट्रक्चर को मार्क किया जाएगा। तो यहाँ से हम इसके स्ट्रक्चर को लेते हैं और मार्केट ने दोबारा यहाँ तक हाई बनाया। इस हाई के बाद ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई,
इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस H4 में दोबारा ऊपर गई अपने इस हाई को ब्रेक करते हुए, ठीक है। तो H4 में ये सीन है इसका कि मार्केट एक यहाँ से रिट्रेसमेंट इसने ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अभी H4 में देखा जाए तो प्राइस की कैंडल्स तो बनी है, लेकिन ये सेल में है बाय की, इसके ऊपर एक भी कैंडल नहीं बनी। तो जब नहीं बनी तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अपने इस रिट्रेसमेंट फेस में ही है। अपनी इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये डेली में और H4 में सेम प्रोसेस है कि मार्केट अभी H4 और डेली में रिट्रेसमेंट मूड में है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है? रिट्रेसमेंट जो है हम जिसकी तलाश में है, जहाँ से एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। H4 में और डेली में हमारे पास ये एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट की प्राइस को देखा जा सकता है एक अच्छी मूव के साथ ऊपर को, ठीक है। तो हमारे पास ये बाय का बेहतरीन एरिया है जहां से हम प्राइस को यहाँ से ऊपर को देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी अगर इस एरिया में हमें मिलती है। तो हम इसका स्टॉप इससे नीचे ही रखेंगे, और H4 में और डेली में ये दोनों इक्वल लेवल हो गए। अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में और जाके देखेंगे कि मार्केट का क्या व्यू है और हमें मार्केट को किस तरह प्ले कर सकते हैं। यह है 1 घंटे का चार्ट, और 1 घंटे में अगर देखा जाए तो अपने ये H4 का हाई भी यही था और डेली का हाई भी यही था। तो मार्केट ने यहाँ से जब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था तो मार्केट अपने इसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हुए हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो H1 में देखा जा सकता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज से मार्केट ऊपर गई और अपने हर स्ट्रक्चर एरिया को इसने जो है ना वो सपोर्ट किया, और मार्केट अपने इस हर सपोर्ट लेवल से ऊपर चली गई। अब यहाँ पे जब मार्केट ने अपना H1 में हाई ये बना दिया तो यहाँ पे मार्केट ने अभी एक कैंडल का ब्रेकआउट दिया है। अभी ये यहाँ से भी H1 में भी ये बाय स्ट्रक्चर में ही है कंटिन्यू। तो अब हमें देखना ये होगा कि अगर H1 में मार्केट इससे नीचे आ जाती है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे कहीं भी मिलती है तो हम इसको बाय नहीं देखेंगे, ये हमारा H1 में टारगेट होगा। अगर यहाँ से प्राइस हमें मिलती है सेल की जानिब, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, इस चीज़ का कि अब प्राइस यहाँ पे मिले तो फिर हम यहाँ से प्राइस को खरीद सकते हैं बाय के लिए। ये हमारा टारगेट हो सकता है। इस तरह से हमारा व्यू है H1 में, ठीक है। तो हमारे पास दो ही एरिया हैं, या तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं इस जगह को, ठीक है, तो या तो फिर हम यहाँ से बाय को इसको देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो और स्ट्रक्चर का पता चला होगा, और मार्केट को आपको एरिया भी मैंने बता दी हैं कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ से हम खरीद सकते हैं, मार्केट को बाय में देख सकते हैं, ठीक है। सेल में इसको नहीं देखना है क्योंकि ये जो है बैंक निफ्टी ये इस टाइम बाय ट्रेंड में है और बाय स्ट्रक्चर में है। H1 में भी इसका व्यू बाय में है, डेली में भी इसका व्यू बाय में है, और H1 में भी H4 में भी ये बाय में ही है, ठीक है। अगर आपको कुछ सवाल है तो अपने कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं।